नमस्कार। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो 67th का 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका साइंस का 51 से लेकर 80 तक प्रश्न दिए हुए हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है। तो आप लोग इसको देखें, सॉल्यूशन को क्या क्या इसका आंसर दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही उत्तर होगा इन निम्न में से एक से अधिक जो है विकल्प इसका सही होगा। इस तरह से प्रश्न जो है 52 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन करें। तो इसका भी ऑप्शन जो है ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक, यानी इसका एक से अधिक जो है आंसर होगा। उसके साथ जो है एक प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट और हीरे जो है कार्बन का अपरूप है, तो इसलिए जिसका डी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक पूछ रहा है। तो तरल पेट्रोलियम गैस है यानी एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका ब्यूटेन जो है राइट आंसर होगा। उसके साथ ही जो है अब पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो प्रासरण के माध्यम से जो है पानी मिट्टी से जड़ों में ऊपर जाता है। ठीक। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह है बैक्टीरिया का अपघटक रूप में क्या करता है, वो कार्य करता है बैक्टीरिया, और उसको जो है गलाना सड़ाना जो है उसी का कार्य है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ जो है क्या करता है, इसका मूल रूप से जो है पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो मुक्त करता है। क्योंकि रात्रि के समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, इसीलिए जो पेड़ जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि आप जो है रात्रि के समय पेड़ के नीचे न सोएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो क्या होते हैं, एक कैल्शियम के कारण जो है ये उगते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए, भोजन के भंडारण में करता है, पौधों का आकार देने में भी होता है, और प्रकाश संश्लेषण या शोषण, यानी ये सारे जो भी है, यानी एक से अधिक इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई होगा। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डॉट में संगत होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो RH कारक है। RH कारक जो है इसका जो है मेन उत्तर होगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है, सभी लोग जानते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रह में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा पराध्वनिक तरंगे किया जाता है, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। जब किसी भ्रूण को पता लगाने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन इसको अभी गैर कानूनी तरीके से
इसको सरकार ने इसको रोक लगाई हुई है ताकि इसके लिंग के निर्धारण इसको पता न लगाया जाए। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, यानी स्वीकार में एक्सेप्टर कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप, तो इसमें AB जो है एक्सेप्टर है। तो इसका ऑप्शन नंबर C जो है राइट आंसर होगा। वो जो है क्या होता है, सबको दिया जा सकता है, ये डोनर है। निमोनिया एक संक्रमण है, तो ये फेफड़ों की है। निमोनिया जो अधिकांश तो बच्चों को हो जाती है, तो ये फेफड़ों की बीमारी है। ये किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होता है। प्रश्न नंबर 65 है, दर्पण के सामने खड़े के व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इस तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है, यह अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। इसीलिए जो है हजाम जो है सैलूनों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि जो है हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसीलिए हमको जो है ठंडे महसूस होता है और थोड़ा हमको आराम महसूस होता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, ये हमेशा हर एग्जामों में पूछा जाता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित, नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर क्या है, ये आधारित है। प्रश्न संख्या 69 है, 69 है, क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, इसीलिए जो प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन पक जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान क्या होगा कि बढ़ जाएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में, यानी बीकर माने कोई ग्लास हो कांच का, में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो हो अपना जो आयतन है उतना ले लेता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये बर्फ़ का टुकड़ा डालने पर लबालब तो बिल्कुल जल स्तर नहीं बढ़ेगा, थोड़ा भी पानी जो नीचे नहीं गिरेगा, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध का जो है ये मात्रक नहीं है, ये गलत है। बाकी जो है वोल्ट मीटर विभवांतर का होता है, मीटर जो है विद्युत धारा का होता है, पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक का होता है। तिहत्तर प्रश्न है कि यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, यानी इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है, एक पंख दिया हुआ है, एक रबड़ की गेंद दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ, लकड़ी की गेंद दिया हुआ है। तो तीनों को जो है एक साथ गिराते हैं निर्वात में तो क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर क्या होंगे, पहुंचेंगे। इसका ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा। 74 क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है किसके कारण, तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। प्रकाश का क्या होता है, व्यतिकरण के कारण जो है वो जो है साबुन फिल्म की दिखाई देती है, वो चमकता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल के बराबर होता है। दोनों को यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट जो है मुख्य घटक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, चूना पत्थर भी होता है, सिलिका मिट्टी, जिसमें राख,
यानी इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट उत्तर होगा। तो आप लोगों को प्रश्न बहुत काफ़ी शानदार दिख रहा है, आप लोग इसको देखें। 77 क्वेश्चन है कि तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, समस्थानिक जो है अलग अलग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, उसको त्रिक बिंदु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, आप लोग इसको जानते हैं, ये हमेशा एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच मान जो 7 से अधिक है, क्षारीय बिलियन का। जब बिलियन का मान जो है 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 के बराबर होता है तो उसको उदासीन बोलते हैं। जो 7 जो है पीएच मान किसका होता है, तो वो पानी का होता है। तो ये जो प्रश्न जो है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।